बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, 11वें नंबर का जो पद है, 11वें नंबर का जो टर्म है वो 38 है। ठीक है, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और 16वें नंबर पर 16th नंबर पर जो टर्म है वो 73 है। तो 16 के बाद फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो 31वें नंबर पे 31 नंबर पे क्या आएगा? एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस चल रहा है। प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है कि एक एपी है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस एपी के 11th नंबर पे 38 है और 16th नंबर पे आपका 73 है। तो बताओ कि 31 नंबर पे क्या आएगा? आपको यहां पर यह पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स, गणिता मंजरी, आपकी न्यू बुक का चैप्टर 8 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज है। इसके पहले का मैंने पूरा पढ़ा दिया हूं, है ना। इसका आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 31 टर्म। मतलब कि 31 नंबर का टर्म फाइंड करो। 31 नंबर का टर्म पता लगाओ, फाइंड करके बताओ ऑफ एपी। एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब होता है, मैं पहले बता चुका हूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक ऐसी प्रोग्रेशन जो एक निश्चित संख्या के जुड़ने से बनती है ना। ठीक है ना, है ना। हुज यानी जिसका 11th टर्म इज 38, है ना। इस एपी का 11th नंबर का टर्म 38 आपको यहां पर ऑलरेडी दिया है। और 16th टर्म इज 73 और 16th नंबर का टर्म कितना है? 73 है। तो क्वेश्चन समझिए, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको सॉल्यूशन की ओर आगे नहीं बढ़ना है। वो एपी का 31 नंबर का टर्म फाइंड करो जिसका 11th टर्म 38 है और 16th नंबर का टर्म 73 है। वीडियो बन रहा है कि नहीं? आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर अक्षर? बिल्कुल बढ़िया बढ़िया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। चलो बढ़िया, आपको यहां पर दिख रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन को आप पहले कॉपी में नोट कर लीजिए, कॉपी निकाल करके बैठ जाइए। बारीकी से आज हम इस क्वेश्चन को पूरा जड़ तक इसकी तहकीकात करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां पर हम लिखेंगे जो हमको यहां पर गिवन है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे गिवन। हम डालेंगे यहां पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डालने के बाद यहां पर लिखेंगे गिवन, GIVEN, गिवन। हमको यहां पर क्या गिवन है? हमको गिवन है 11th टर्म 38 यहां पर गिवन है ना। यहां लिखेंगे हम क्या? 11th टर्म ऑफ एपी, है ना। एपी का 11th टर्म कितना यहां पर हमको गिवन है? यहां पर कितना है? 38। कितना है यहां पर? ये 38, है ना। 11th टर्म मतलब कि टी कौन से नंबर का? टी यानी टर्म कौन से नंबर का? 11th नंबर का टर्म है। ये हो गया आप कितना? 38। ठीक है, गिवन इतना है ना। चलो, अब T11 को हम क्या लिख सकते हैं? T11 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो ना, फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, पेपर में आपको इसे लिख करके आना, जैसे मैं लिख रहा हूं ना। फॉर्मूला होता है आपका nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी Tn इक्वल होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। होता ही यही। चलो ना, ये फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। ये होता है आपका फॉर्मूला। nth टर्म ऑफ एपी होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमको निकालना है 11th नंबर का टर्म। ठीक है, 11th नंबर का टर्म निकालना है ना। तो यहां लिखेंगे हम फॉर 11th टर्म। फॉर 11th टर्म का मतलब होता है 11th टर्म के लिए। अब 11th टर्म के लिए, nth टर्म के लिए हमने n लिए, तो 11th टर्म के लिए हम
n इक्वल 11 ले लेंगे। तो t का हो गया t, 11 के लिए n की वैल्यू 11 ले लेंगे। t का हो गया t n की वैल्यू 11 लेना है, n की वैल्यू हम ले ली 11, इक्वल का इक्वल, a का हो गया a प्लस ब्रैकेट में n लिखा है, n की वैल्यू 11 है, n की वैल्यू 11 -1 का -1, d का हो गया d, t का हो गया t, 11 का हो गया 11, इक्वल का इक्वल, a का हो गया a प्लस 11 में से 1 गया बचा 10, b का हो गया आपका d। ठीक है, इसके बाद इसको हम a प्लस 10d, a प्लस 10d इक्वल बराबर में है t11, बराबर में है क्या t11, a का हो गया a प्लस 10d का हो गया 10d इक्वल का इक्वल, t11 की वैल्यू क्या है, तो t11 की वैल्यू है 38, तो t11 की वैल्यू रख दी हमने कितनी 38, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ये कौन सा इक्वेशन हो गया आपको, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्वेश्चन में आगे क्या दिया, हमको दिया है भैया 16th टर्म 73 है, क्वेश्चन में लिखा है, तो यहां लिख देंगे हम क्या, एंड क्या है 16th टर्म है 73 है ना, यहां लिख देंगे 16th टर्म ऑफ एपी है ना, 16th टर्म ऑफ एपी, एपी का 16th टर्म मतलब कि 16th नंबर का टर्म, ये कितना है, ये आपको यहां पर गिवन है 73, कितना गिवन है यहां पर आपके 73 है, 73 गिवन, चलो ना, तो पुट अब देखो, अब हम 16th नंबर टर्म निकालेंगे है ना, तो फॉर 16th टर्म मतलब कि 16th नंबर के टर्म के लिए पुट n इक्वल 16 इन फॉर्मूला में हम n इक्वल 16 पुट कर देंगे, तो फॉर्मूला हमारा ये है, t का हो गया t, n लिखा है, n की वैल्यू कितनी पुट करना है 16, n की वैल्यू पुट कर दी हमने कितनी 16, इक्वल का हो गया इक्वल, a का हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका a, प्लस का हो जाएगा प्लस, n -1 है, n की वैल्यू रखना हमको 16, n की वैल्यू रख दी हमने कितनी 16, -1 का हो गया -1, और d का हो जाएगा आपके यहां पर कितना d। अब t16 की वैल्यू क्या है, t16 की वैल्यू है 73, t16 की वैल्यू 73 है, तो t16 की वैल्यू रख दी हमने 73, इक्वल का इक्वल, a का हो गया a प्लस का प्लस, 16 में से 1 गया 15, d का हो गया d, इसको इस तरफ लिख दे रहा हूं, a प्लस 15d इक्वल आ गया आपको कितना 73, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी, इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया आपकी इक्वेशन 1, ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। अब करना कुछ नहीं है, इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 को माइनस कर लेंगे, इतना आप कॉपी में नोट कर लीजिए, चलो मैं हट जा रहा हूं, इतना आप कॉपी में नोट कर लीजिए, चलो है ना, वीडियो पोस्ट करके नोट कर लो, चलो कर ली इतना नोट, इतना नोट करने के बाद हम बढ़ेंगे आगे। दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिख दूं, दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिख दूं, आजा जिंदगी में तेरे नाम लिख दूं। चलो, अभी हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 का कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो यहां लिखेंगे हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो
सब्सटीट्यूट द इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इस तरीके से ना। तो इक्वेशन 1 आपका ये रहा, इक्वेशन 1 है आपका a प्लस 10d इक्वल 38, a प्लस 10d इक्वल 38, और इक्वेशन 2 आपका ये रहा a प्लस 15d इक्वल 73, a प्लस 15d इक्वल 73। अब माइनस करेंगे, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 हम कर रहे हैं माइनस, तो यहां भी माइनस का चिन्ह, यहां भी माइनस का चिन्ह, और यहां भी माइनस का चिन्ह। a माइनस a में से a क्या हो गया, कैंसिल। अब 10d प्लस का 15d माइनस का, जब एक संख्या प्लस वाली होती है और एक संख्या माइनस वाली होती है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाती है और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं। तो 15d में से 10d हो जाएगा माइनस, तो 15d में से 10d गया, 15 में से 10 गया 5d, और 10 बड़ा या 15, 15 बड़ा है, बड़े के सामने माइनस लगा है तो यहां माइनस लग जाएगा। इक्वल इक्वल का हो गया इक्वल, 73 माइनस का है और 38 प्लस का है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है, तो 73 में 38 माइनस होगा। घटाओ, 13 में से 8 गया 5, और उधार दे दी यहां पर, तो 6 में से 3 गया 3, 73 में से 38 को घटाएंगे तो 35 बचेगा। 73 बड़ा है तो बड़े के सामने माइनस लगा तो यहां लग जाएगा माइनस। अब d का हो जाएगा आपका d इक्वल का इक्वल माइनस 35 का हो जाएगा 35, बराबर किस तरफ -5 d के मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आ जाएगा -5 आपके बटे में। d का हो गया d, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 का टेबल ऐसा पढ़ो 35 से आगे ना बढ़े, तो 5 31 5 7 35, कॉमन डिफरेंस d आपका निकल गया यहां पर कितना 7। ठीक है, ये d आपका कितना आ गया 7, यहां पर आपका d आ गया। इतना आप कॉपी में नोट कर लो यहां तक का। d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई आपकी 7। अब इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, है ना। पुट d इक्वल 7 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में, इस इक्वेशन 1 में हम d इक्वल 7 पुट करेंगे। d इक्वल कितना पुट करेंगे, यहां पर हम 7 पुट करेंगे। चलो इक्वेशन 1 क्या है आपकी, इक्वेशन 1 आपकी ये रही, a प्लस 10d इक्वल 38, a प्लस 10d इक्वल कितना है 38, ये रही आपकी इक्वेशन 1। अब इसमें हम पुट कर देंगे, हे राम जग में साचो तेरो नाम, हे राम तू जगदाता विश्व विधाता। चलो कर देंगे यहां पर हम पुट, a का हो जाएगा यहां पर आपका a प्लस 10 का हो जाएगा आपका यहां पर 10, यहां पर d लिखा है, d की वैल्यू 7 है, d लिखा है, d की वैल्यू कितनी है 7 है, तो d की वैल्यू रख देंगे यहां पर हम कितनी 7, और इक्वल आपका यहां पर 38 है, तो इक्वल लिख देंगे यहां पर हम कितना 38। a का हो गया प्लस 10 मल्टीप्लाई 7, 10 7 70, इक्वल का हो गया इक्वल 38 का हो गया आपका 38, a का हो गया a बराबर का बराबर 38 का हो गया 38, बराबर किस तरफ 70 प्लस का है उस तरफ जाएगा, 70 हो जाएगा माइनस का, a बराबर 70 में 38 घटाना है, तो 10 में से 8 गया 2, उधार दे दी, 6 में से 3 गया 3, 32 बचेगा। कितना बचेगा 32, और 38 बड़ा है 70 बड़ा, 70 बड़ा है, बड़े के सामने माइनस लगा तो यहां लग जाएगा माइनस, तो a की वैल्यू आ गई आपके यहां पर कितना -32। चलो अब d भी निकल गया, a भी निकल गया। हमको सिर्फ दो ही चीज चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, एक तो हमको चाहिए d और दूसरा चाहिए हमको यहां पर क्या a। अब d भी आ गया हमारे पास और यहां पर हमारे पास a भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है प्यारे बच्चों,
क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि आपको यहां पर 31 नंबर का आपको टर्म फाइंड करना है। कौन से नंबर का टर्म फाइंड करना है? आपको 31 नंबर का टर्म फाइंड करना है ना? तो चलिए, 31 टर्म मतलब कि 31 नंबर के टर्म के लिए, है ना, पुट n इक्वल 31 नंबर के टर्म के लिए हम n की वैल्यू 31 के कर देंगे, पुट कर देंगे। कहां पुट करेंगे? इन फॉर्मूला में हम पुट करेंगे। ठीक है, चलो फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है Tn इक्वल a प्लस ब्रेकेट में n माइनस 1 इंटू डी। टी का हो गया टी, n की वैल्यू कितनी पुट करना है? 31। n की वैल्यू होगी 31 इक्वल a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू -32 है, तो a की वैल्यू रख दी -32 प्लस का प्लस ब्रैकेट में n लिखा है। n की वैल्यू कितनी पुट करना है? 31। n की वैल्यू रख देना 31, -1 का -1, d लिखा है। d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू आपकी 7 है, तो d की वैल्यू रख दी हमने यहां पर कितनी? 7। इसके बाद इक्वल का हो जाएगा आप यहां पर क्या? इक्वल -32 का हो जाएगा -32 प्लस 31 में से 1 गया, कितना बचेगा? 31 में से 1 गया, आपका बचेगा यहां पर कितना? 30 मल्टीप्लाई 7 का हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका कितना? 7। इक्वल का इक्वल -32 का -32 प्लस का प्लस 30 में 7 का मल्टीप्लाई करना है, 7 शून्यम शून्य और 7 तिया 21। अब जब एक संख्या प्लस वाली होती है और दूसरी संख्या माइनस वाली होती है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो। 10 में से 2 गया 8, उधार दे दिया हमें 0। फिर 10 में से 3 गया 7 और यहां बच गए 178। 210 में से 32 गया 178। ये आ गया आपका आंसर 31 नंबर का टर्म, है ना। तो क्वेश्चन ने पूछा था कि 31 नंबर का टर्म क्या होगा, तो लिख देंगे यहां पर हम आंसर लिख देंगे द 31 टर्म ऑफ एपी इज 178। ये हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर। इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए।